अरे बेटा आ गई तू? हाँ मम्मी प्रणाम करूं। खुश रहे बेटा, सदा सुहागन रहे। और कैसे हो मम्मी आप? बस बेटा ठीक हूँ, चल रही है जिंदगी। और तू कैसी है बेटा? मैं भी ठीक हूँ मम्मी। अरे दीदी आप? अरे भाभी कैसे हो आप? हाँ इतने देर तो ठीक थी मैं। मेरा मतलब है तुम यहाँ किस लिए? मेरा मतलब आप यहाँ कब आई? मैं बस भाभी अभी अभी आई हूँ। और बताओ बच्चे कहाँ हैं, भाई कहाँ हैं? तुम्हारे भाई अंदर बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं और बच्चे स्कूल गए हैं। अरे बहू अपनी ननद के लिए एक कप चाय बना दे। लाई। और बता बेटा, अब की बार तो तू बहुत दिनों बाद आई है। हाँ मम्मी, पर अब ऐसे ही आना होगा। आपको तो पता है बच्चे हैं, उनकी स्कूल होती है, इनका ऑफिस होता है, तो टाइम इतना नहीं मिल पाता मम्मी। हाँ सही बात है, लेकिन मैं जीवित बैठी हूँ जब तक तो आ जाया कर। माँ बाप है जब तक आ जाया करो। आप भी कितना सोचती हो मम्मी। आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। सुनो जी, तुम लोगों ने क्या मुझे नौकरानी समझ रखी है? क्यों श्रीमती जी, क्या हो गया? क्या हो गया का मतलब क्या है? तुम्हारी बहन आई है बाहर। क्या दीदी आई है? अब ये दीदी क्यों आई है? क्यों आई है क्या? तुम्हारी माँ ने फोन किया होगा, बेटी को फोन करके बुला दिया होगा, यहाँ बोला होगा आजा आजा बेटी, तो आके बैठ गई वो यहाँ। खुद के घर में कुछ काम नहीं है तुम्हारी बहन को जो यहाँ आके बैठ जाती है? अरे आए जो आए, पर आते ही मेरे ऊपर ऑर्डर चलाना भी शुरू कर दिया। मैं गई हॉल में, जाते ही तुम्हारी माँ कह रही है मेरी बेटी के लिए चाय बना के लाओ, ये लाओ वो लाओ। 50 काम बता दिए आपकी बहन के आते ही। नहीं आप मुझे बताओ, सारे दिन मैं अपने घर के काम में लगी रहूं, बच्चों के काम में लगी रहूं, अब तुम्हारी बहन का भी काम मैं करूं? देख लो भाई, मुझसे तो नहीं होगा ये सब काम। ये तो रोज का ही नाटक हो गया, दिमाग खराब हो गया मेरा। एक बात समझ लो तुम, अगर तुम्हारी बहन यहाँ रहेगी ना तो मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी। मुझसे तो नहीं होगा तुम्हारी बहन को, तुम्हारी माँ को, सबको रोटियां बना बना के डालूं। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो तुमसे जितना हो उतना ही काम करना, ठीक है? तुम्हें ज्यादा काम करने की कोई जरूरत नहीं है, जितना हो उतना ही करना, ठीक है? और नहीं तो क्या, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद कर रखी है। एक काम खत्म नहीं होता दूसरा काम बता देते हैं। ठीक है, मैं देख लूंगा दीदी और मम्मी को, तुम इतना लोड मत लो। मैं थोड़ा बाहर जाके आता हूँ। हाँ ठीक है जाओ। अरे करण आ गया तू, कैसा है? दिख नहीं रहा क्या? अच्छा भला हूँ। अच्छा ये बता तेरा काम धंधा कैसे चल रहा है? बढ़िया ही चल रहा है काम धंधा तो, तुम्हें इससे क्या मतलब? मम्मी मैं थोड़ा बाजार जाके आता हूँ। अरे सुन तो भाई, वो गली में जो हलवाई है ना, उससे समोसे लेते आना, मुझे उसके समोसे बड़े पसंद है। हमारे वहाँ तो ऐसे समोसे मिलते ही नहीं है, तो तू लेते आना, ठीक है? अगर पैसा हो ना तो सब जगह सब मिलता है और सब अच्छा लगता है। अरे लेके आ जाना बेटा, तेरी बहन मंगा रही है। मुझे नहीं पता मम्मी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आपकी भी बड़ी आदत खराब है, घर की बेटी आई नहीं सबको काम में लगा देना। अरे तू उदास क्यों हो रही है बेटा? शाम को तेरे पापा आएंगे ना तो उनसे मंगा दूंगी मैं समोसे। दीदी ये लो चाय। थैंक यू भाभी। मम्मी क्या हुआ, सब ठीक तो है घर में? अरे हाँ बेटा सब ठीक है, अब घर है तो हर जगह यही कहानी है। तू ज्यादा मत सोच बेटा, तू 4 दिन के लिए आई है, आराम से रह। मम्मी मैं तो सोच रही हूँ इस बार 6-7 दिन रुक के ही जाती हूँ यहाँ। हाँ बेटा आराम से रुक के जाना, वैसे भी तू 7-8 महीने से आई है। मम्मी मैं ऐसा करती हूँ, किचन में जाके भाभी की थोड़ी मदद करवा देती हूँ, है ना? अकेले कब खत्म करेगी भाभी काम? ठीक है बेटा, मैं आती हूँ, आप बैठो, ठीक है? अरे भाभी कोई काम है तो बता दो किचन में, मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ। जल्दी काम खत्म हो जाएगा, फिर हम दोनों फ्री होके बातें करेंगे ढेर सारी। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है काम कराने की, मैं खुद कर लूंगी काम। अरे भाभी कोई काम है तो बता दो ना, क्यों शर्मा रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे किसी का काम पसंद नहीं आता, इसलिए मैं खुद कर लूंगी। अच्छा ठीक है भाभी। भाभी मुझे ना आपके हाथ की कढ़ी बहुत पसंद है, तो आप आज कढ़ी जरूर बनाना, ठीक है?
और हाँ, कोई काम हो ना तो मुझे बेझिझक बता देना, मैं कर लूंगी काम। ठीक है, कोई हेल्प की जरूरत हो तो बोल देना, मैं बाहर ही मम्मी के पास बैठी हूँ। कड़ी खानी है मैडम को। मम्मी, भाभी ने तो पूरा घर अकेले संभाल लिया है। पता है, मैं मदद कराने गई उनकी, उन्होंने मुझसे कोई मदद नहीं ली। चलो मम्मी, मुझे खुशी है कि मेरी भाभी इतनी अच्छी है। हाँ बेटा। बोल तू, बोल। मम्मा, छोड़ो मम्मा, कान दुख रहा है मेरा। क्या चाहिए बोल। मम्मा, मैगी खानी है। मैगी खानी है? खिलाऊं तेरे को मैगी? तेरे तो जितने कान भरोड़ू ना उतने कम है। मम्मा, दर्द हो रहा है। अरे भाभी, क्या हुआ बहू, इसे क्यों मार रही है? ऐसे क्यों मार रही है बच्चे को? तुम लोगों के बस ऑर्डर पूरे करती रहूं मैं? भाभी, हुआ क्या है? गुड़िया को ऐसे क्यों मार रहे हो? छोटी बच्ची है वो। मैगी खानी है? कोई होटल खोल रखा है मैंने? किसी को मैगी चाहिए, किसी को कढ़ी चाहिए, किसी को क्या चाहिए। बस यही जिंदगी बची है मेरी। मम्मा, सारा दिन यही काम करती रहूं मैं? बोल, खाएगी मैगी? ये क्या हो रहा है? पापा, मम्मी ने मुझे मारा। क्यों मार रही है बच्चे को? अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है भाभी को किसी बात का बुरा लग गया है, किसी बात पर गुस्सा आ गया होगा भाभी को। दीदी, तुम तो रहने ही दो, सब तुम्हारे तो काम है, हैं? गुस्सा तो आएगा ही अगले इंसान को। सारा दिन अकेले घर का काम करे तो गुस्सा नहीं आएगा अगले इंसान को। तुम दोनों माँ और बेटी बैठी हो और बैठे बैठे ऑर्डर चला रही हो, हुक्म चला रही हो। यूँ नहीं कि घर के काम में थोड़ी बहुत मदद करवा दे। क्या फर्क पड़ जाएगा तुम लोगों को? पूरे दिन मेरी बीबी घर का अकेले काम करती है, सारा अकेले पूरे घर का काम करती है, उल्टा बच्चों को भी संभालती है। इतना तो तुम भी समझो, कोई थकता नहीं है क्या? फिर भी तुम दोनों माँ बेटे को तो बैठे बैठे चाहिए रोटी। पर भाई, मैं तो आज ही आई हूँ। अरे रहने दो दीदी, रहने दो। मैं सब जानता हूँ, आपको भी जानता हूँ और इस मम्मी को भी जानता हूँ। बस आते ही तुम्हारी डिमांडें शुरू हो जाती है, किसको क्या भाता है, किसी को क्या भाता है। इतना ही शौक है ना खाने पीने का, तो जाके खुद बना के खा लो। मेरी बीबी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, तुम मुझे बताओ, मेरी बीबी कोई इंसान नहीं है क्या? वो कोई रोबोट है? दीदी, तुम खुद अपने ससुराल का काम छोड़ के यहाँ आराम करने आ जाती हो मेरी बीबी को परेशान करने। ये मम्मी तो करती ही थी, अब तुम्हें और बुला देती है फोन करके। मुझे तो यही समझ नहीं आता कि दीदी तुम आई ही क्यों हो इधर? कोई त्योहार है, कोई फंक्शन है क्या? ससुराल में रहा करो ना, घड़ी घड़ी यहाँ क्यों आ जाती हो? दोनों माँ बेटियां मिलके मेरी बीबी को परेशान करने का ठाना है। हेलो। हाँ, अच्छा, चलो ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ, ठीक है। मम्मी, आपके जवाई का फोन था। दरअसल कोई अर्जेंट काम आ गया तो मुझे आज ही वापस जाना पड़ेगा मम्मी। पर बेटा, फोन की घंटी तो बजी ही नहीं, फिर फोन कैसे आया? अरे नहीं मम्मी, दरअसल वो फोन साइलेंट था ना, इसलिए आपको घंटी सुनाई नहीं दी होगी। बेटा, तो इनकी बातों को दिल पे मत लगा, ये तो ऐसे ही करते रहेंगे। हमारी तरफ देख, अभी तेरे माँ बाप हैं ना बेटा। नहीं माँ, कोई जरूरी काम है इसलिए जा रही हूँ मैं बाद में और आ जाऊंगी वापस। मन को बहुत दुख होता है बेटा कि घर आई बेटी से भाई भाभी सीधे मुंह बात भी नहीं करते। पर क्या कर सकते हम बेटा, कुछ नहीं कर सकती। मैं भी नहीं चाहती बेटा कि तेरा ऐसा अपमान हो। मैं तुझे नहीं रोकूंगी, तुझे जाना है तो तू जा। बहू, ओ बहू। हाँ मम्मी जी। बहू, तुम्हारी ननंद वापस जा रही है। घर की बेटी को खाली हाथ कैसे भेजे? अब सगुन होता है, एक ड्रेस तो करवा दे इसके। मेरे पास तो अभी है नहीं कोई पहने जैसे कपड़े। अगर तेरे पास है कोई नई साड़ी वगैरह तो लाके दे दे। मैं तेरी साड़ी के पैसे दे दूंगी या फिर तेरे लिए दूसरी साड़ी ले आऊंगी बाद में जाके। नहीं मम्मी, कोई जरूरी नहीं है, मुझे कोई ड्रेस नहीं चाहिए, कोई साड़ी वगैरह नहीं चाहिए। मम्मी, मैं तो आपसे मिलने आई थी, बस मिल लिया ना, मुझे साड़ी वाड़ी कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं बेटा, ये तो घर का सुगन है। कौन सी बेटी मायके से लेने आती है? कोई नहीं लेने आती। ये तो तुम्हारे कर्म का ही देते हैं बेटा हम।